बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ नौशीन मिराज एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान इंडस्ट्री के डांस डायरेक्टर जनाब तौफीक शाह साहब। आइए इनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि ये इस फील्ड में किस तरह आए और इन्हें क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ी और फिर आज ये किस मुकाम पर है। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर बताएँ कि आप इस इंडस्ट्री में किस तरह आए? किस तरह स्टार्ट लिया आपने? एक्चुअली नौशीन, मेरा एक फ़ैमिली बैकग्राउंड है और मेरी फ़ैमिली में जो मेरे वालिद साहब थे, वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन वो फ़ाइट कोरियोग्राफ़र थे। वो फ़िल्मों में फ़ाइट करवाया करते थे और उनका नाम था मजी शाह। अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत करे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनके जो स्टूडेंट्स थे, जो उनसे फ़ाइट सीखा करते थे, उनमें जो बड़े-बड़े नाम थे, सुल्तान राही, मुस्तफ़ा कुरैशी, यूसुफ़ खान, शान, बाबरा शरीफ, अंजुमन, ये सब उनके फ़ाइट स्टूडेंट्स थे जो उनसे सीखते थे। फिर उसके अलावा वो काफ़ी ज़्यादा जो पाकिस्तान की सुपर हिट मूवीज़ हैं, उनकी वो फ़ाइट कोरियोग्राफी कर चुके हैं। तो जब वो घर में शूटिंग्स के लिए प्रैक्टिस किया करते थे, तो मैं अपने घरों में अपने स्टार्स को आता हुआ देखता था, तो उनको देख के दिल में शौक़ पैदा हुआ कि क्यों ना मैं भी एक्टिंग की तरफ जाऊँ। तो बस वो जो हमारे घर में स्टार्स आते थे, जैसे बाबरा शरीफ जी आती थी, अंजुमन जी आती थी, सुल्तान राही साहब आते थे, यूसुफ़ खान साहब आते थे, उनको देख के फिर दिल में शौक़ पैदा हुआ, तो फिर मैं इस फील्ड में आ गया। ठीक, आप फिर आगे और आपने एज़ अ चाइल्ड स्टार भी काम किया है, तो मैंने सुना है कि 30 से ज़्यादा फ़िल्मों में आपने काम किया है। तो पहले आप एक्टिंग की तरफ गए और फिर आप इधर आ गए डांस डायरेक्टर की तरफ, तो क्या सीन बना था? ये सीन कुछ ऐसे बना था कि जी हाँ, मैंने एज़ चाइल्ड आर्टिस्ट बहुत काम किया। 30 फिल्में नहीं, 350 फिल्में, जिसमें मैंने एज़ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। और उन मूवीज़ में मैंने सुल्तान राही, मुस्तफ़ा कुरैशी, जावेद शेख, गुलाम मोइनुद्दीन, इस्माइल शाह और जो आखिरी हमारे स्टार है शान, उनका बचपन का रोल किया। तो तकरीबन 350 मूवीज़ में काम किया। और मेरी खुशकिस्मती है कि उस दौर में ना सिर्फ बड़े-बड़े स्टार्स को नज़दीक से देखा, उनके साथ काम किया, जो हमारी इंडस्ट्री के आज लेजेंड्स हैं, जैसे आगा तारिश जी हैं, बहार बेगम, नय्यर सुल्ताना, सबिया खानम जी, उनके साथ काम किया। फिर जैसे-जैसे परवान चढ़ा, दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि अब एक्टिंग करते हैं। बट जब मेरे जैसे न्यू कमर्स का टाइम आया, तो आपको पता उस वक्त इंडस्ट्री में एक गंडासा कल्चर परवान चढ़ चुका हुआ था। तो उस वक्त हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, वो शान और मोहम्मद राना के अलावा किसी पे डिपेंड करने को तैयार ही नहीं थे। तो चूँकि मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि फ़ील्ड का हिस्सा रहना है, अब्बू के इंतकाल के बाद तो और ज़्यादा ये ख्वाहिश और ज़्यादा पैदा हो गई। गई कि अब तो फील्ड का हिस्सा बन के रहना है। उनका जो नाम है, जहाँ वो छोड़ के गए हैं, उनसे उससे ऊपर लेके जाना है। हुँ, तो हुँ। फिर कोशिश की, लेकिन नहीं मौका मिला एज़ एन एक्टर। तो फिर मेरे किसी अच्छे दोस्त ने मुझे एक मशवरा दिया कि तुम अच्छा डांस जानते हो, क्योंकि एक्टर बनने के लिए मैंने डांस की तालीम हासिल की थी। तो मुझे किसी ने कहा कि आप अच्छा डांस जानते हो, तो आप क्यों नहीं फील्ड चेंज करके देखो, आप फील्ड के साथ एज़ डांस कोरियोग्राफर काम करके देखो। तो फिर मैंने एज़ डांस कोरियोग्राफर अपना काम स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। फिर मैंने एज़ कोरियोग्राफर काम शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज एज़ कोरियोग्राफर काम करते हुए 24 साल हो गए। ओह! अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये भी तो एक बहुत बड़ा अलमिया है ना कि उस टाइम पे सिर्फ़ कुछ स्टार्स पे डिपेंड कर रहे थे और बाकी इतना टैलेंट वेस्ट हो गया। सिर्फ़ नॉट ओनली यू और भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि इसका शिकार हुए हैं। जी, जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये एक ऐसा अलमिया था जिसका हम भुगतान अब भुगत रहे हैं। कि उस वक़्त ना सिर्फ मैं, कितने ही खूबसूरत आर्टिस्ट, कितने ही खूबसूरत टैलेंटेड जो डिज़र्व करते थे कि वो अगर उनको काम मिलता तो वो अपना आप मनवा के दिखाते, उनको मौका नहीं मिला। और यही वजह है कि आज उसका हम अब जो लॉस है, जो उसका नुकसान है, आज पूरी इंडस्ट्री दुनिया देख रही है कि हम उसका नुकसान उठा रहे हैं, उसको भुगत रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री जो है बर्बाद हो चुकी है। उस वक्त काश हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स शान साहब या मोमिर राना भाई हैं, उनके अलावा न्यू आर्टिस्ट, न्यू जनरेशन को भी बुलाए चांस सटल जाते, तो आज हमारी इंडस्ट्री इस तरह खाली ना होती। तो उसका जो नुकसान था वो ऑफ कोर्स हम लोग वो भुगत रहे हैं। राइट सर, जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया हमारे सामने बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है, उनकी इंडस्ट्री बहुत ह्यूज है बनिस्बत पाकिस्तान के। तो उसके बावजूद भी जो डायरेक्टर्स ये सब करते रहे, अब आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए था? जी, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल बात ठीक कर रही हैं आप। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि इंडियन इंडस्ट्री जो है, उसको गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पे एक इंडस्ट्री के तौर पे एक्सेप्ट किया हुआ है। और इस वजह से इंडियन बैंक्स जो हैं, कारपोरेटर्स जो हैं, वो उसको सपोर्ट करते हैं। इंडियन बैंक्स जो हैं, वो फ़िल्म बनाने के लिए लोन पास करती हैं। वहाँ पे जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, वो उनको स्पॉन्सर करती हैं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क में अभी तक हमारी इंडस्ट्री, फ़िल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री तस्लीम ही नहीं किया गया।
कुछ ये, बल्कि ये मैं समझता हूँ मेन रीज़न है कि हमारी इंडस्ट्री उस तरह सर्वाइव नहीं कर सकी जिस तरह हमारे हमसाया मुल्क की इंडस्ट्री सर्वाइव कर गई है। राइट। अच्छा सर, आपने काम स्टार्ट किया एज़ डांस डायरेक्टर, तो आप कोरियोग्राफ़ी करते हैं। आप इस फ़ील्ड में आए, पहले आपका एम था कि आपने एक्टर बनना है, उसके बाद फिर आप इस फ़ील्ड में आ गए। जब आप इस फ़ील्ड में आए तो आपने बताया कि आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हुई, उसके बाद फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने आपको सेटल डाउन कर दिया। अब आप क्या समझते हैं कि आने वाले स्टूडेंट्स या जो नए लोग आना चाहते हैं इस फ़ील्ड में, आप उनको क्या मशवरा देना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल जी, मैंने जब ये फ़ील्ड जॉइन की थी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि मैं अब चूँकि एक सईद फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मेरी जो फैमिली थी उसमें काफ़ी लोग थे जो इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे कि एक्टिंग तो ठीक है लेकिन तुम डांस में क्यों जा रहे हो? लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अपने काम से, अपने टैलेंट से उनको मनवाया। फिर अपने काम से जब दुनिया ने मेरे काम को एप्रिशिएट करना शुरू किया, मुझे एक्सेप्ट करना शुरू किया, तो ऐसा-ऐसा मेरी फैमिली ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपने नए आने वालों को यही सबक या यही एडवाइस करूँगा कि हालात जैसे मर्ज़ी हो जाए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, डोंट गिव अप। अपनी जो आपने गोल सेट किया हुआ है उस पे फ़ोकस रखें, मेहनत करते रहें पूरी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको आपकी मंज़िल पे ज़रूर पहुँचाएगा। अच्छा सर, हमें मूवीज़ के नेम बताएँगे जिनमें आपने काम किया था एज़ चाइल्ड स्टार, और कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपको बचपन से, इतने बड़े-बड़े लेजेंड्स के साथ आपने काम किया और आपको वो बचपन में वो इंसिडेंट अभी तक याद हो और वो पहले दिन की तरह याद ताज़ा करता हो? मूवीज़ जो हैं उनमें तो बेशुमार नाम है। खूनी शोले है, शेर अली है, नैला दैला है, झूठे रईस, जमीला, आशिकी और बेनाम बादशाह और हसीनों की बारात और उसके अलावा एक जान है हम, तूफ़ान, ताकत का तूफ़ान, तेज़ाब, 350 मूवीज़ हैं, मैं नाम ले। नहीं, नहीं, अब इंसिडेंट ना, कोई कोई ऐसा वाक़या होता है, कोई खुशगवार होता है, कुछ ज़रा वो या फिर आपको इंसान याद करता है, तो बहुत खुश होता है, या कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आप याद करें तो आपको थोड़ा-सा गमगीन वो वाली कैफ़ियत तारी हो जाए? जी, जी, ऑफ़ कोर्स मुझे एक वाक़या ऐसा याद है जो मैं याद करता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी भी होती है और ऑनेस्टली और थोड़ा-सा अफ़सोस भी दुःख होता है कि एक फ़िल्म थी खूनी शोले। उस फ़िल्म की शूटिंग पे एक सेट लगा हुआ था जिसमें मैं नदीम साहब का बचपन कर रहा था। उसी सेट पे सुल्तान अली साहब के कुछ सीन हो रहे थे। तो सुल्तान अली साहब चूँकि सारी दुनिया जानती कि इतना काम करते थे, उनको अपने घर पे आराम करने का मौका नहीं मिलता था। तो वो सेट पे ही जहाँ उनको मौका मिलता था वहीं 2-3 घंटे की नींद पूरी कर लिया करते थे। तो एक दिन मैं सेट पे शूटिंग कर रहा था तो पता लगा सुल्तानी साहब आ गए, तो डायरेक्टर ने उनसे कहा कि सर अभी आपका काम शुरू होने में ना 1 घंटा है, अगर आप चाहें तो आप थोड़ा आराम कर लें। तो वहीं पे सेट पे आराम करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो मेरा काम चल रहा था, तो मैंने देखा, मैंने कहा अंकल, मैं उनको अंकल कहा करता था, कि वो सो रहे हैं। तो मैं अपना काम, जब मेरा काम ख़त्म हुआ तो डायरेक्टर ने कहा जी शायद बच्चे का काम ख़त्म हो गया तो सुल्तानी साहब की जो लाइट है वो सेट करें, जब तक लाइट सेट नहीं होती राइट साहब को सोने दें। अब मैं दैट टाइम आई वाज़ अ चाइल्ड, तो मेरी जो थे थॉट्स है वो भी एक बच्चे की तरह थी। तो मेरे दिल में आया कि सुल्तानी साहब लेट सो रहे हैं, तो क्यों ना मैं उनके पास जाकर थोड़ा वक्त गुजारूँ। तो मैं उनके पास चला गया, वो सो रहे थे, मैंने उनको हिलाया तो वो उठ के कहते जी बेटा। मैंने कहा जी मैं मुख्तलिफ़ फ़िल्मों में आपका चाइल्ड रोल कर चुका हूँ, तो मेरे दिल में ख्वाहिश है ये कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपके सीने पे थोड़ी देर के लिए लेट जाऊँ। तो उन्होंने मुझे उठा के एक बच्चे की तरह उठा के अपने सीने पे लेटा लिया और वो 10-15 मिनट मैं उनके सीने पे लेटा रहा। वो तो सो गए लेकिन मैं जागता रहा। मैं उनकी वो जो एक मोहब्बत थी, जो एक चाहत थी, जो एक लेजेंड को सामने देख के एहसास होता है, मैं उसको फ़ील करता रहा। तो वो जो 10-15 मिनट की वो जो एक लम्स थे वो आज तक मेरी साँसों में है, मेरी रूह में है। मैं आज भी उस 10-15 मिनट को याद करता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने एक पाकिस्तान के इतने बड़े लेजेंड के साथ उसके सीने पे लेट के 10-15 मिनट अपने गुज़ारे हुए हैं, जिनका नाम गिनीज़ ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में है। तो दुःख इस चीज़ का होता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं। अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत करे, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत दे। आमीन। अच्छा सर, ये तो एक आपका हो गया इमोशनल मेमोरी, ठीक है? आपको याद आता है और आप इमोशनल हो जाते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद आता हो कि अच्छा मैंने इस स्टार के साथ काम किया था, नेक्स्ट टाइम मुझे इनके साथ काम नहीं करना चाहिए था? या फिर उस टाइम पे आप ये सोचें कि आप अच्छा नहीं, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे ये स्टेप इनके साथ नहीं करना चाहिए था? देखिए एज़ डांस कोरियोग्राफ़र तो मेरी कोशिश तो कि जो स्टार मेरे साथ काम करे वो मेरे काम से इतना खुश हो के जाए कि वो दोबारा ख़ुद मुझसे रब्ता करे और ख़ुद मुझसे मेरे साथ काम करना चाहे। हाँ, एक बड़ा क्वाइट फ़नी सा इंसिडेंट है जो पिछले दिनों चैनल पे भी डिस्कस हुआ है। फ़िल्म स्टार दीदार, आप जानते होंगे, बड़ा मशहूर नाम है। उनके साथ मैं एक थिएटर में परफ़ॉर्म कर रहा था और चूँकि दैट टाइम वाज़ माय अर्ली डेज़, क्योंकि मैं डांस कोरियोग्राफ़ी स्टार्ट की थी। ओके। तो जो मैं गाने कोरियोग्राफ़ किया करता था वो मैं उनके साथ परफ़ॉर्म भी किया करता था। तो ये भी थोड़े दिन पहले एक चैनल पे उन्होंने अपने वसी शाह साहब के इंटरव्यू को दिया तो उन्होंने भी ये बात
डिस्कस किए, तो मैं भी आपके इस पे डिस्कस करना चाहूँगा। तो उस गाने में मैंने एक स्टेप एक एक्शन बनाया कि वो जंप करती है तो मैं उनको बाजू पे उठा के तो यूँ हवा में उठा ऊपर करके और फिर ऊपर से नीचे ला के घुमाता हूँ। तो उन दिनों में चूँकि थोड़ा सा मुझे जिम का भी शौक़ था, तो मैं जिम करके आया तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार दीदार, आज ना मेरे बाजू में मुझे क्रैम्प्स पड़े हुए हैं, खलियाँ पड़ी हुई हैं, तो आज मैं ये एक्शन नहीं कर सकूँगा, आज ही रहने देते हैं। तो मुझे वो कहती नहीं 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 नहीं, इसी एक्शन पे तो क्लैप आती है, इसी एक्शन पे तो लोग पसंद करते हैं, ये नहीं मिस करना। मैंने कहा मुझसे शायद ना उठाया गया। तो वो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, आपने उठाना है। मैंने कहा चलो अल्लाह वारिस से देखते हैं क्या होता है। हम लोग सेट पे गए, गाना चलना शुरू हुआ। गाना बड़ा मशहूर था, वो शाद मंसूर का अखा जागो मिटी रहती है। वो लाइव चल रहा था? जी लाइव चल रहा था, एंड दैट सॉन्ग वाज द टर्निंग पॉइंट इन द कैरियर ऑफ दीदार। तो वो जब वो एक्शन का टाइम आया, दीदार मेरे पास आई, मैंने उनको पकड़ा और उन्होंने जंप किया। मैंने उनको यहाँ तक तो मैं ले आया, उसके बाद मेरे बाजू जवाब दे गए। वो मैं यहाँ ला के मैंने छोड़ दिया उनको। ओह माय गॉड! वो धड़ाम से सेट पे गिरी हैं। गिर के उन्होंने मुझे देखा और मैंने आंखें पब्लिक की तरफ कर दी कि जैसे मुझे पता ही नहीं चला। और मैंने ये प्रिटेंड किया पब्लिक को कि ये ऐसे ही था। ये ऐसा ही था। तो पब्लिक ने क्लैप करना शुरू कर दी कि जी बहुत अच्छा है, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब मेरे गाना चल रहा है, मेरे दिमाग में ये कि यार बुरा हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। तो जैसे गाना ख़त्म हुआ तो हम लोगों ने बो की। गाना ख़त्म होने के बाद दीदार की स्टेज पे 1 से 1.5 मिनट की एंट्री होती थी, वो टॉकी बोलती थी कुछ, लेकिन हम लोग एग्ज़िट हो जाते थे। तो मैं जैसे एग्ज़िट हुआ, मैं वहीं से सीधा बाहर निकला। बाहर से मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और घर। मुझे अगले दिन पता चला कि दीदार वहाँ स्टेज से बाहर हैं, वो पूछ रही तौफीक कहाँ है, तौफीक कहाँ है। तो मेरा तो मतलब ये मतलब क्वाइट फ़नी मोमेंट जो आज तक मुझे थिएटर की हिस्ट्री में याद है। बस साथ साथ चलता रहता है। आपने सुल्तान दाही के साथ काम किया, तो आपने एक इंसिडेंट शेयर किया, आपने बाकी सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम किया, तो फिर आप किस तरह से देखते हैं कि एज़ अ मतलब वो सुल्तान दाही साहब हैं, उनकी स्पेशलिटीज़ थी और बाकी जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी स्पेशलिटीज़ थी, उनमें आप उन सेलिब्रिटीज़ को कैसे डिफर करते हैं? मैं उनमें इस तरह कर सकूँ, सुल्तान साहब की जो स्पेशलिटी थी वो मैं नहीं, वो पूरी दुनिया जानती है कि वो एक दरवेश इंसान थे। वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी है, उनके ज़ुबान पे हर वक़्त एक तस्बीह चलती रहती थी, अल्लाह के नाम, अल्लाह के नाम से कोई बात करनी, अल्लाह खैर अल्लाह खैर। फिर उन्होंने पाकिस्तान की जितनी भी स्टूडियोज़ हैं उनमें बड़ी बड़ी अच्छी मसाजिद बनाई। तो ये उनकी क्वालिटी थी, वो पूरी दुनिया जानती थी। इसी तरह इस्माइल शाह साहब थे, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, वो बड़े खूबसूरत इंसान थे, सैयद थे, डांस बहुत अच्छा करते थे। पाकिस्तान के मेरा ख्याल पहले डांसिंग हीरो वो थे। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे उन्होंने कहा था, मुझे पता चला कि तुम एक्टर बनना चाह रहे हो, तुम्हें डांस आता है? मैंने कहा जी आता है। कहता मुझे करके दिखाओ। तो हम लोग बालाकोट शूटिंग कर रहे थे, फ़िल्म का नाम था आदिल। उसमें नादरा जी, अल्लाह गरीक़ रहमत करे, वो भी थी। तो नादरा जी, ग़ुलाम मोहिउद्दीन और इस्माइल शाह साहब, ये तीनों बैठे हुए थे। उन्होंने मेरा डांस देखा तो मुझे इस्माइल शाह साहब ने ना सिर्फ उस वक़्त 5 रुपये इनाम दिया, उन्होंने कहा कि तुम इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में अच्छे डांसिंग हीरो बनोगे। बट किस्मत है, मुझे डांस लेकिन डांस कोरियोग्राफर बना दिया। इसी तरह नादरा जी थी, उनकी जो सबसे खूबसूरत क्वालिटी थी वो उन्होंने कभी ज़िंदगी में वल्गर ड्रेस नहीं पहना, ना वल्गर एक्शन किया, ना वल्गर सॉन्ग उन पर पिक्चराइज होने दिया उन्होंने। वो अपने असूलों की पक्की थी। इसी तरह मतलब जावेद शेख साहब थे, वो दिल के बड़े आदमी, उनको तोहफ़ा तोहफ़ा देने लेने पे बड़ा यकीन। अच्छा सर, अभी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपके बाद। अभी जो पहले की हीरोइन्स थी वो इस तरह की वल्गर ड्रेसिंग नहीं करती थी, तो अब ये ट्रेंड क्यों चेंज हो गया है? मैं समझता हूँ मशीन वक़्त के साथ हर चीज़ बदलती है। हम लोग उस वक़्त वो जो स्टार्स हैं वो कहते थे हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो है अब वक़्त बदल गया हुआ है। अब जो वल्गैरिटी है उसको हम लोगों ने बोल्डनेस का नाम दे दिया है। उसको हम लोगों ने थोड़ा एडजस्ट कर लिया अपने साथ। अच्छा सर, ये अवाम पसंद करती है तो किया जाता है या फिर ये किया गया तो अवाम को पसंद आया? मैं समझता हूँ कि हम जो आवाम को दिखाते हैं, आवाम वही देखती है। आवाम को हम जिस तरह का काम दिखाएँगे वो उसको एप्रिशिएट भी करती है, पसंद भी करती है। आवाम को जिन बाउंड्रीज़ में हम रखेंगे वो उनमें रहना पसंद करती हैं। जब हम अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के उनको कुछ दिखाना चाहेंगे तो ऑफ़ कोर्स वो भी अपनी बाउंड्री से बाहर आएँगे। राइट, क्योंकि सर मोस्टली हमने ऐसे देखा है कि जब टीवी ड्रामास की भी अगर बात कर लें तो उसमें जो हीरोइन रोल प्ले कर रही होती हैं उसमें मोस्टली जो वो हीरोइन ज़्यादा पसंद की जाती है जिस पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा होता है।
और उसकी ड्रेसिंग भी बनिस्बत दूसरी जो कि विलन का कैरेक्टर कर रही होती हैं, उनकी निस्बत उनकी ड्रेसिंग भी ठीक होती है। उसके बाद उन्हीं हीरोइनों को जब हम ड्रामों से बाहर देखते हैं, रियल लाइफ़ में देखते हैं, तो अवाम जो है वो उनको गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि ये क्या, हम तो इनको एक आइडियल समझते हैं। तो ये क्या सीन है? इसका इस आपकी इस बात का मतलब ये है कि आवाम कितनी मासूम है। आवाम इतनी मासूम है कि जब वो एक लड़की को टीवी के ऊपर शलवार कमीज़ और दुपट्टे में देखती है और उसी लड़की को जब फिल्म में डांस करते हुए देखते हैं वो माइंड करती है। इसका मतलब आवाम मासूम है। हम आवाम को जो दिखाते हैं वो वही देखना चाहते हैं। दूसरी बात, टीवी में और फिल्म, ये दो अलग अलग जॉनराज हैं। टीवी का मीडियम जो है उसमें आपको कुछ बाउंड्रीज होती हैं। रखना पड़ती है। फिल्म जो है वो मतलब एक विजुअलाइजेशन की एक दुनिया है। आप वो उसको आप वहाँ पे आपको थोड़ा सी आज़ादी होती है, लेकिन उस आज़ादी में भी आप अगर बाउंड्रीज़ में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, हमारे हमसाया मुल्क में एक इंडस्ट्री है, तमिल इंडस्ट्री। वो इतनी सर्वाइव कर चुकी है, इतना आगे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आज भी अपनी नई मूवीज़ में अपनी वो जो धोती के साथ शर्ट का जो एक कॉन्सेप्ट है उनका, वो उनको नहीं छोड़ते, उनको रखते हैं। तो सर कैमरा का रोल नहीं होता है कहीं पे? ऑफ कोर्स कैमरा का रोल होता है। मैं समझता हूँ कि कैमरा अपना रोल बड़ा अच्छा अदा कर रहा है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जब हम उनको कुछ मिसाल दे देते ना कि ये देखें जी ये क्या है, तो वो फिर थोड़ा सा मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वक्त वो साथ लेके चलना होता है। हालात इतने हार्ड है हमारे मुल्क में, इतनी ज़्यादा इंटेंशंस हैं, वो पब्लिक को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए शायद वो भी ये चाह रहे हो कि थोड़ा पब्लिक थोड़ा रिलैक्स हो जाए। लेकिन सर इसका ये देखें ना कि जब भी फिर सोसाइटी में कुछ गलत काम होते हैं तो सबसे पहले ब्लेम दिया जाता है जी मीडिया में ये चीज़ दिखाई जाती है। जो दिखाएँगे वो फिर उस पे इम्प्लीमेंट भी होगा। देखें, जहाँ तक फ़िल्म की बात है, आज से जो सन 2000 से लेके 2015 तक का एक 15 साल का एक जॉनरा था, वो फ़िल्म का बहुत बुरा था। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो जो जॉनरा था जिसमें जो मूवीज़ बनी थी, जिस तरह के गाने बने थे, मैं समझता हूँ कि वो इंतहाई गलत था। लेकिन अब जो मूवीज़ और जो गाने बन रहे हैं, वो मेरा ख़्याल है कि उन मूवीज़ और गानों की निस्बत काफ़ी हद तक साफ़ सुथरे भी हैं, अच्छे भी हैं और फैमिली के साथ बैठ के देखने के भी लायक हैं। हाँ, थोड़ी-सी उनमें वक़्त के साथ-साथ उन्होंने, जहाँ एक लड़की शलवार कमीज़ पहनती थी, आज वो जीन्स पहन रही है या वो ट्राउज़र पहन रही है या वो टी-शर्ट पहन रही है, बस इतना सा चेंज है। लेकिन हमारी जो बाउंड्रीज़ हैं, हमारी जो अखलाकियात हैं, मुआशरा है, वो हमें उन सबको अभी भी फ़ॉलो करना पड़ रहा है। हमारी मूवीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह अभी उतना ज़्यादा ओवर काम नहीं हुआ। ओके सर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बात कर रहे थे सुल्तान राही की, तो सर आपने कोई इतनी बड़े-बड़े लेजेंड्स के साथ जो काम किया, आपने उनकी पर्सनैलिटी से क्या चीज़ें अपने अंदर डेवलप की हैं? मैंने सब जिनके साथ मैंने काम किया, मैंने सिर्फ एक ही चीज़ जो अडॉप्ट की, वो ये थी कि वो लोग अपने काम के साथ बड़े सिंसियर थे, बड़े मेहनती थे, सिर्फ अपने काम पे फोकस करते थे, दूसरों के लिए बेस्ट विशेस रखते थे, नेक तमन्नाएँ रखते थे, ना कि दूसरों के रास्ते को रोकना या रोड़े अटकाने का काम करते थे, जो कि आजकल बहुत होता है। वो लोग अपने काम से बनवाते थे, राइट, क्योंकि आजकल लेग पुलिंग। बहुत ज़्यादा है। अच्छा सर, आप बताएँ कि आप अभी कहाँ पे रनिंग कर रहे हैं ये कोरियोग्राफी जो? मेरे अभी पिछले सिंगर है ताहिर अब्बास, उनके साथ मेरे 3 वीडियो रिलीज़ हुए हैं, जिनमें एक बड़ा आजकल हिट हुआ है, वो रख के मैं मुछा तेरे वास्ते, वो मैंने कोरियोग्राफ किया है, जिसमें इफ्तिखार ठाकुर हैं, आकाशा गुल हैं। उसके अलावा उनका एक वीडियो मैंने कोरियोग्राफ किया जिसमें उर्वा हुसैन है और ताहिर अब्बास हैं, हाल के नाम से। फिर अभी ये 3 दिन पहले एक रिलीज़ हुआ उनका, नचो नचो, वो ताहिर अब्बास है, वो मैंने कोरियोग्राफ किया है। उसके अलावा एक कराची की एक फ़िल्म स्टार्ट हुई है असालम के नाम से, उनके डायरेक्टर हैं अबू अली है, उसके इंशाल्लाह गाने मैं कोरियोग्राफ कर रहा हूँ। मेरे आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें दिल्ली गेट है, छत्तीसगढ़ है। सर थोड़ी-सी स्टोरी शेयर करेंगे कि मतलब किस तरह की स्टोरी है? दिल्ली गेट जो है वो अंदरून शहर की कहानी है। जैसा जैसा कि आपके नाम से पता चल रहा है कि वो दिल्ली गेट एक अंदरून शहर की कहानी, लव स्टोरी है, एक्शन है, जिसमें शामून अब्बासी हैं, जावेद शेख हैं, राशिद महमूद साहब हैं, यासिर खान नया एक्टर, रोमा माइकल है, सुजैन फातिमा है। उसके अलावा जो छत्तीसगढ़ है वो एक टिपिकल एक एक्शन मूवी है जिसमें मोहम्मद राना है, शफकत चीमा साहब हैं। असालम जो है वो कराची की, इसमें मोस्टली ज़्यादा टीम है, अदनान भट्ट हैं उसमें। और उसके अलावा जो अभी मेरे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें मेरी 2 मूवीज़ हैं जो एज़ डायरेक्टर मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द सेट पे लेके जा रहा हूँ, जिसमें एक का नाम तो है फेस ऑफ और एक
उसका नाम अभी मैं अभी फाइनली किया। ओके, ये कोई कोई इशू नहीं सर। अच्छा, ये कब तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो आप मूवीज़ बता रहे हैं कब तक रिलीज़ होगी? डेलीगेट इंशाल्लाह 2025 में आ रही है, छत्तीसगढ़ 2025 में है। ये जो फेस, चूँकि अब आपको पता है ईयर्स एंड चल रहा है, आखिरी महीना इंशाल्लाह, तो ये सारे प्रोजेक्ट इंशाल्लाह 2025 में रिलीज़ होंगे। ओके, इंशाल्लाह। अच्छा सर, एंड पे आप जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनके बारे में अगर कुछ उनको गाइडलाइन देना चाहें कि वो इस फील्ड में आ रहे हैं, उनको क्या-क्या एहतियात करने चाहिए और किस तरह क्या-क्या सीख कर आना चाहिए और क्या उनका फ्यूचर है यहाँ पे? मैं आने वालों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आने वाला वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पे जो यंग टैलेंट है, न्यूकमर्स हैं, जो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम खत्म हो रहा है, हम कुछ छोड़ के ऐसा मत सोचें। इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बड़ा चांस आने वाला है। आप लोग अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी जो एनर्जी है उसको कायम रखें। इंशाल्लाह जैसे वक्त आएगा, अब जो वक्त आना है वो आप लोगों का है। आप लोगों ने अपने काम से, अपनी एनर्जी से, अपने जोश से इस इंडस्ट्री को इंशाल्लाह फिर उस पीक पे लेके जाना है, जैसे इस वक्त पहले थी। इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू सर। आपने अपने कीमती वक़्त में से हमारे लिए वक़्त निकाला। थैंक्स टू यू और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इंटरव्यू के कॉल की। थैंक यू। थैंक यू। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ और हमारी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।